सुपाइन पे 4 पोजीशंस बैठी, तो आप अगर 2-2 घंटे पे मरीज की करवट ऐसे बदलेंगे और 2-2 घंटे पे उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसको बेडसोर नहीं होगा। एक और क्या काम हम लोग कर सकते हैं कि बेडसोर ना हो मरीज को, एयर मैट्रेस दे सकते हैं। पहले वाटर मैट्रेस दी जाती थी, अब एयर मैट्रेस देते हैं। एयर मैट्रेस से क्या होता है, कोई बता पाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे साइड। बिल्कुल सही कि अगर हम एयर मैट्रेस एक गद्दा है जिसमें हवा भरी है और हवा पे कंप्रेसर लगा है, तो क्या करता है कि कुछ खाने फूलते हैं और कुछ खाने पिचकते हैं। तो जब जो खाने फूलते हैं उन पे शरीर का जोर आता है और जो पिचकते हैं उनसे जोर हट जाता है। तो दिन में कईयों बार कुछ अलग अलग खाने फूलते हैं और अलग अलग खाने पिचकते हैं। तो कभी जैसे अगर हम आपके इनमें बताएं तो कभी जोर यहाँ आएगा, कभी जोर यहाँ आएगा, कभी जोर यहाँ आएगा, कभी जोर यहाँ आएगा। तो इससे क्या होगा कि बेडसोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर के लोकलाइजेशन को तुम थोड़ी थोड़ी देर पे चेंज कर रही हो। अगर एक आदमी को सीधे लिटा दो तो 3 जगहों पे जोर आता है। पहला एड़ियों पे, कहाँ पे? दूसरा हिप्स पे, बटक्स, और तीसरा सर के पीछे। जनरली 3 जगहों से शोर होने शुरू होते हैं। पहले देखोगे जो लोग लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं, एड़ियाँ काली होने लगती है, हील्स खराब होने लगती है, हिप्स पे बेडसोर्स होने लगते हैं और सर के पीछे के बाल कम होने लगते हैं और शोर होने लगते हैं। कुछ लोग के शोल्डर ब्लेड्स पे भी होने लगते हैं। तो ये वो जगह है जो जगह बेड के कांटेक्ट पे रहती है। तो हमको उनके अटेंडेंट्स को भी समझाना है, जो बेसिक प्राइमरी केयर गिवर होगा, कि मरीज की क्या रिक्वायरमेंट है। रोज मरीज की स्पंजिंग होनी चाहिए, रोज मरीज को बाथ होना चाहिए, रोज मरीज के कपड़े चेंज होने चाहिए। न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज का? न्यूट्रिशन। अब आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है? लगभग 2000। कितनी? बुजुर्ग आदमी की कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि उसका उठना बैठना चलना फिरना थोड़ा कम होता है, तो उसकी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट कम होकर के 1500-1600 हो जाती है। तो 1500-1600 कैलोरीज का खाना हमको एक बुजुर्ग आदमी को देना है। हमको ये ध्यान करना होता है कि हम बुजुर्ग आदमी को बहुत बड़ी मील 3 बार ना दें। जैसे हम लोग कितने खाने खाते हैं? 3, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बूढ़े आदमी को हमें 2-2 घंटे पे कई खाने देने हैं। क्यों? क्योंकि उसके पेट का आकार छोटा हो जाता है, उसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम बनती हैं, वो चलता फिरता नहीं है। अगर बहुत बड़ा खाना खिला दोगी तो पेट फूलेगा, गैस बनेगी, उसको तकलीफ होगी। तुमने थोड़ा सा खिलाया 2 घंटे में, वो पच गया, फिर थोड़ा सा और खिला दिया, फिर पच गया, फिर थोड़ा सा और खिला दिया। तो खाने का क्या पर्पज़ है? खाने का पर्पज़ है कि हमारे शरीर को एनर्जी मिले इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। उस एनर्जी से हमारा